हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। अभी रंजीत सर अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपडेट किया है। मैं उसी वीडियो को सारा देख करके आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ। उन्हीं के वीडियो का ये निचोड़ है। हमारा जो सेशन है जस्ट लाइक आपके और हमारे बीच का ये कन्वर्सेशन है। मैं खुद 94,000 शिक्षक में अप्लीकेंट हूँ, इसलिए मैंने इसकी जो वीडियो को देखा, फिर उसके बाद विवेचना करी आप लोग के साथ। सर ने सबसे पहले बोला कि डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान नहीं होना है आपका। पहले मैं मेरा से बात करती हूँ, कैसे काउंसलिंग में जाना है। तो हमारा काउंसलिंग का जो टाइम है 11:30 से 4:30 है। ये बात से हम लोग अवगत थे। 9-10 से हम लोग 5 थे, तो वो टाइम शेड्यूल घट कर 11:30 से 4:30 हो चुका है। अब दूसरी बात आते हैं कैंपस की बात करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे पास लिस्ट होगी जहाँ हमारा नियोजन करवाना है, जहाँ हमें काउंसलिंग में जाना है। वहाँ गेट पे भी सटी रहेगी लिस्ट। उसके बाद सर ने एक चीज़ और बड़ी बात कही, हो सकता है ये चीज़ हमारे हित के लिए ना हो, अहित भी जाए, या फिर हमारे हित पे भी हो। सर ने बोला कि 1 से 50 तक के बीच को लोगों को पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, 1 से 50 के बीच में सीरियल नंबर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो भी आप वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। अगर 1 से 50 के बीच में कोई बच्चे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर 50 से 100 के बीच के लोगों को बुलाया जाएगा कैटेगरीज वाइज। ये भी याद रखना, पहले यूआर, फिर यूआरएफ, फिर उसका बीसी, ओबीसी, बीसी, एसटी, एससी वगैरह सब, फिर बाद में जो आरक्षण श्रेणी से आते हैं, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस को भी फिर बाद में बुलाया जाएगा उनके सीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी बात हमारी क्या है, मैं थी पहले 100 तक, अब 100 से लेकर 150 तक बुलाया जाता है। अगर अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद है तो उनको बुला लिया गया काउंसलिंग के लिए, उनकी काउंसलिंग हो गई। उसके बाद अगर 2 सीट है, 2 बच्चे वहाँ पहुँच गए, तो वो काउंटर फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको भ्रम में रखा जाएगा कि हाँ लोगों की नहीं हुई, सीट बची हुई है, हम यहाँ पे इंतजार करें। नहीं, आप वहाँ से जा सकते किसी और नियोजन इकाई के लिए, ये चीज़ है। दूसरी प्रावधान ये भी है, अगर 100 से लेकर 200 के बीच में कोई बच्चे अवेलेबल नहीं है, अगर उनका मेरिट 90 to 80, 70 to 80, 60 to 70 है, तो भी आपका 60 to 70 में अगर आप है और आप 150 के बाद 200 के बीच में आते हैं, अगर आपका नाम नियोजन इकाई ने बुला लिया है, हाँ, और हर एक स्टूडेंट का नाम 3 बार बुलाया जाएगा। माइक लगा रहेगा, लाउड स्पीकर, उस पर 3 बार नाम अनाउंस किया जाएगा। और नाम अनाउंस करने के साथ ही अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट है तो आप जाए, आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी ही, क्योंकि सबको अपना नाम ध्यान में रहेगा कि मेरा नाम क्या है सर्टिफिकेट के अनुसार और मुझे बुलाया जा रहा है। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके बाद किसी दूसरे अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। 3 बार ही, 3 ऑप्शन है नाम का, याद रखेंगे। 3 बार बुलाने के बाद अगर वो नहीं पहुंचते तो फिर अगर उसके बाद आपका है तो आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका मेरिट 60% ही क्यों ना हो, 60% वाले को अगर बुला लिया गया है, उसके बाद 80% वाले आते हैं और कहते हैं कि मेरा यहाँ पे नियोजन इकाई में नाम बुलाया गया था सर, अब मेरा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी हो गई यहाँ पे। इसलिए आप सभी अपने मेरिट के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि नियरेस्ट वाले में जाए और वहाँ पे रहे। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, कितनी रिक्ति है, कितनी वैकेंट सीट है, किस ब्लॉक में, किस पंचायत में, उसका लिस्ट भी खुद रखेंगे पास में। इससे आपको पता चल सके कि अगर मुजफ्फरपुर के नगर निगम में जितनी सीट है, 5 सीट है, तो 5 बच्चे का नियोजन हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है आपकी कैटेगरी में, तो अब काउंसलिंग नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो रिक्ति फुल हो चुकी है। अगर फुल नहीं है तो फिर आप इंतजार करें, और आपको जैसे ही पता चलता है कि आप जनरल कैटेगरी से या फिर बीसी से, बीसी की 2 बच्चे को बुला लिए गए, 2 ही सीट था, तो आपको वहाँ पे समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स तो खैर आपके पास ही होगा, आपको लेकर के आपको किसी अन्य नियोजन इकाई में चले जाना है। ये चीज़ सर ने सुविधा दिया। उसके बाद सर ने सर्टिफिकेट की बात की। आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, जहाँ आप 6 to 8 की काउंसलिंग में जाते हैं। तो अगर नहीं जाते 1 to 5 पे, तो 10th का मार्कशीट और ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से काम चलेगा। सर ने ये भी बोला कि ओरिजिनल हो सकता है खो गया हो या फिर कहीं और हो, मुश्किलें आ रही हों, तो ओरिजिनल नहीं लेना है, सर्टिफिकेट आपका प्रोविजनल से काम चलेगा। 10th का मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ 10th और 12th की और ग्रेजुएशन की जो एकेडमिक है आपको रिटर्न कर दी जाएगी। रही बात दूसरी, आपको टेट और सीटेट दोनों की जो नेट से निकाली गई मार्कशीट है वो ले ली जाएगी, और आपका जो शैक्षणिक आपने जो बीएड या डीएलएड किया है उसकी प्रमाण पत्र को रख लिया जाएगा। दूसरी बात, सर ने मेरिट की बात बताई कि 82 to 92, 92 भी नहीं, 82, हाँ 82 से लेकर के आप ये कह सकते हैं कि
आपका 90 to 104 के अकॉर्डिंग 4 मतलब 5 से पहले आपका मतलब 60 to 70 के बीच 2 नंबर ये क्या कहते हैं बोनस बनता है। तो बोनस कैसे मिलेगा, तो आफ्टर 82 मिलेगा, क्योंकि 82 पे 54 हो जाता है, लेकिन उनको नौकरी मिलेगी लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। 82 वाले सावधान हो जाए, अगर आपने बोनस लेकर मार्क्स बनाया तो थोड़ा सा इस पर कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सर ने ये भी क्लियर किया कि जो जिस कैटेगरी में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। आपको सीट लिस्ट के साथ सीट भी अपने पास ये कंफर्मेशन रखना होगा कि यहाँ पे कितनी सीट है और कितने लोगों की यहाँ पे काउंसलिंग हो गई है। थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ये नौकरी है इसलिए इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी तगड़ा होगा, तो आप लोग को ये सब चीज़ के लिए थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखना है। तीसरी बात हम लोग करते हैं, हमारे जो सर्टिफिकेट सारे हैं, सारे सर्टिफिकेट ओल्ड वाले ही लगेंगे जो हमने फॉर्म के साथ सबमिट किया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेन कन्फ्यूजन है हमारे पास कि हमारा परसेंटेज कम है और 90 से लेकर जो आपके 80 वाले परसेंटेज हाई है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सर ने ये भी क्लियर किया है कि आपके पास जो काउंसलिंग होगी, जहाँ पे आप अवेलेबल है, आपको किसी भी तरीके से किसी चीज़ का डाउट लगता है, आप कंट्रोल रूम में जाएंगे और वहाँ पे क्लियर करेंगे, जाकर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का निवारण तुरंत किया जाएगा। जो भी आपत्ति आप वहाँ पे दर्ज कराएंगे, तुरंत ही आपके साथ वो आपत्ति का निवारण कर दिया जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी सुविधा है। दूसरी सुविधा ये भी है, थोड़ा सा ये कह सकते हैं लोगों के हित में भी है और अहित में भी है, कि मेरा मेरिट अगर 70% है और हम 1 से 50, 200, 300 के बीच में नहीं आते हैं, तो हम अगर किसी एक नियोजन इकाई को पकड़ते भी है तो हो सकता है वहाँ पे मेरा 150, 200 के ऊपर मेरा नाम है। जस्ट लाइक मैं बात कर लेती हूँ ऐसे ही एक कॉमन सेंस में एज फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो हम अपने मेरिट के अकॉर्डिंग अपने नियरेस्ट ब्लॉक या पंचायत में जाएंगे और हर ब्लॉक से थोड़ा सा डिस्टेंस, क्या काफ़ी डिस्टेंस होता है एक दूसरे के ब्लॉक में, तो थोड़ा सा हो सकता है हम ये भी कर सकते हैं कि दूसरे ब्लॉक में भी अपने लोगों को वहाँ पे उपस्थित रखें, जिससे हमें वहाँ की जानकारी मिलती रहे और अपडेट मिलता रहे। हो सकता है फर्स्ट पेज में हम 60% वाले तो हमारा ना हो, 70% वाले का भी ना हो, 90 to 80% वाले का हो फर्स्ट फेज में, तो सेकेंड फेज में हमारा काउंसलिंग होगा। इसके लिए हताश नहीं हुआ। पंचायत की बात करें तो हर पंचायत में 1-1 सीट है, मतलब हर कैटेगरी में 1-2 सीट है। अगर देख लिया जाता है, जैसे मुसहरी ब्लॉक की बात करते हैं, उसका कोई पंचायत ले लेते हैं, बहुत सारे पंचायत है, नाम मुझे उतना याद नहीं आ रहा, तो कोई पंचायत में 4 सीट है, मतलब इवन 10 सीट है, हर एक कैटेगरी की 1-1 सीट है, ये चीज़ ले लेते हैं, तो आप वहाँ पे अवेलेबल होंगे और आपके कैटेगरी से नाम पुकारा जाएगा और नाम में अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको ले लिया जाएगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपका नाम दोबारा नहीं पुकारा जाएगा, दोबारा पुकारा ही नहीं जाएगा। अगर आप दोबारा आते भी है तो फिर आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारा शेड्यूल खत्म ना हो जाए। फिर स्टार्टिंग से, यानी एक जो 90% से जो स्टार्ट हुई थी काउंसलिंग, वहाँ से फिर से शुरू होगी, तब आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये चीज़ हो गया। 100 घोषणा पत्र PDF के तौर पे हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। आप एक और चीज़ करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स सेट बना लेंगे, 3 से 4 सेट, उसको ऊपर रखेंगे, ओरिजिनल को अंदर बैग में रखेंगे कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 2-3 फोटो अपने साथ रखेंगे और उसके बाद साथ ही एक ID प्रूफ भी सर ने कहा, आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारी चीज़ को आप रख सकते हैं साथ में वहाँ पे, कि काफ़ी टाइम हो जाता है 10th-12th में फ़ोटो चेंज होने की वजह से, ये सारी चीज़। इसके बाद एक कन्फ्यूजन है, बिल्कुल सर के इस सारे डिसीजन के बाद कन्फ्यूजन मन में आती है। मेन सारा खेला यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, मेधा सूची से लेकर के पंचायत की नियोजन हो रही है, बहुत सारे ब्लॉक की तो हो नहीं रही है। इवन मुजफ्फरपुर की मैं बात करूँ तो मुजफ्फरपुर में एक ही नगर पंचायत साहेबगंज जिसका नियोजन हो रहा है पूरे मुजफ्फरपुर के 16 ब्लॉक में। इवन दरभंगा की भी बात करूँ तो वहाँ पे एक ही का हो रहा है, बेनीपुरी नगर परिषद। भागलपुर की बात करूँ तो शाहकुंड और इस्माइलपुर का हो रहा है। यहाँ पे मैं समस्तीपुर की बात करूँ तो दलसिंह सराय, समस्तीपुर और सिंघिया। इवन सिंघिया है या नहीं थोड़ी सी कन्फ्यूज हुई, लेकिन यहाँ ये दोनों जगह की मतलब पूरे 38 जिला में मिला करके आपको 29 ब्लॉक शायद, इवन 29 ब्लॉक की हो रही है। हाँ, लेकिन पंचायत की संख्या ज़्यादा है। आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 200 से 300 पंचायत की काउंसलिंग हो रही है। तो अब देखना ये चीज़ है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके फॉर्म सबमिट किया है। अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सबमिट किया ही होगा तो अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग उनका जो जिस ब्लॉक में उनका घर है, जिस पंचायत में वो रहते हैं, ऑब्वियसली नगर निगम है तो नगर निगम में होंगे, नहीं तो किसी ब्लॉक से होंगे तो पंचायत से जुड़े ही होंगे, तो वहाँ पे वो जाकर देख सकते हैं, फॉर्म को सबमिट करेंगे। ऑब्वियसली इसमें हर कोई अगर अपने नियरेस्ट ब्लॉक पंचायत को पकड़ता है तो सबको नौकरी हो जाएगी। सीट बहुत है। अगर इस फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, सेलेक्टेड जगह काउंसलिंग हो रही है, जहाँ पे जिसकी सीट होगी
वहीं पे लोग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें हताश नहीं होना है, सेकेंड फेज के लिए वेट करना है। रिक्ति रहेगी, फिर से शेड्यूल आएगी और फिर से काउंसलिंग होगी। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट करें और अपने सवाल हमसे ज़रूर रखें। मैं कोशिश करूँगी आपको सेटिस्फाइड करूँ। हाँ, मेन सर्टिफिकेट जो भी है, आप आरक्षण जो भी लेना चाहते हैं या फिर ST SC है, जनरल है, EWS है, EWSF है, सारी चीज़ जो भी है, जो भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो भी उनको आरक्षण का लाभ लेना है उसके लिए वो सर्टिफिकेट रखेंगे। जरूरी नहीं कि हमारे पास न्यू सर्टिफिकेट हो, हमने जो फॉर्म डालने के टाइम में जो सर्टिफिकेट अरेंज किया था वही सर्टिफिकेट हमें लेकर जाना है। ये सारी बातें आज के अपडेट में आई। बहुत अच्छी चीज़ है, सर ने एक पोर्टल भी बना दिया है, वेब पोर्टल, मैं लिंक बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पे डाल करके आप वहाँ के उसमें आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते ही आपको वहाँ का सारा डिटेल आ जाएगा, किसकी काउंसलिंग कब है और अभी जो 5 तारीख से जो काउंसलिंग हो रही है, किन किन डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग हो रही है, ये चीज़ वहाँ से अपडेट हो जाएगा। आपको साथ ही पंचायत का भी अपडेट हो जा रहा है, ब्लॉक का भी, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जहाँ आपने फॉर्म सबमिट किया वो सारी डिटेल उसमें प्रेजेंट है। तो आप जैसे ही उस पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे लिंक एक टच करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ से क्या होगा, PDF ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। उसमें परेशान नहीं होना। लोगों को बहुत परेशानी आ रही थी कि मैम पटना का बताइए, दरभंगा का बताइए, मुजफ्फरपुर का बताइए, समस्तीपुर का बताइए, तो हर एक जिले का अलग अलग बताना मुश्किल हो रहा था। तो सर ने बहुत अच्छा काम किया कि लिंक जनरेट कर दिया। इसके बाद भी आपको कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की क्यूरी की जांच होगी और आपका आंसर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इसे शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमारे साथ अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।